हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मेगा हियर एंड वेलकम टू बायो क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी को इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि जो आपका सीटेट एग्ज़ाम है वो 1 दिसंबर को होगा और जो पब्लिक नोटिस है सीटेट का उसमें 30 नवंबर को भी एग्ज़ाम हो सकता है, इसकी बात भी की गई है। तो ये क्यों है, इसको भी हम समझेंगे और क्या सिलेबस में कोई चेंजेस है, ये समझेंगे और कौन-कौन दे सकता है ये एग्ज़ाम। फॉर्म जब आप फिल करें तो क्या-क्या बातें आप ध्यान रखें और लैंग्वेज क्या चूज़ करें, तो इन सभी पॉइंट्स को मैं क्लियर करूँगी। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में, तो आप सभी वीडियो एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जो आपका सीटेट एग्ज़ाम है, वो 1 दिसंबर को होगा। अब जो ये 30 नवंबर की बात की गई है कि जो आपका एग्ज़ाम है, वो 30 नवंबर को भी हो सकता है। तो ये क्या है? अब देखिए, अगर किसी पर्टिकुलर किसी सिटी में अगर जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं, वो ज़्यादा हो जाते हैं पर्टिकुलर किसी सिटी में, तो उस केस में जो एग्ज़ाम है वो 30 नवंबर को हो सकता है। तो इसके लिए आप परेशान ना हो, वो आपके एडमिट कार्ड में आ जाएगा। तो ये एक बात ध्यान रखनी है। तो आप सभी के पास लगभग 2 महीने 10 या 11 दिन का टाइम है तैयारी के लिए, तो आप सभी अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करें। अभी से आप स्टार्ट कर दें प्रिपरेशन, जिससे कि जो आपका सीटेट एग्ज़ाम है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाए। क्योंकि किसी भी टीचिंग वैकेंसी को फिल करने के लिए या गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए आपको सीटेट क्वालिफाई होना ज़रूरी है और आपने एक बार सीटेट क्लियर कर लिया तो वो आपका लाइफ टाइम के लिए वैलिड है। तो जो ये एग्ज़ाम है इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 150 मार्क्स का ये पेपर है, 150 ही क्वेश्चंस आते हैं, 2.5 घंटे का आपका पेपर होता है। पेपर लेंदी आता है, तो आप सभी टाइम मैनेजमेंट भी करेंगे और जिन भी स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आ रहा है कि प्रिपरेशन कैसे करें, तो इस पर मैंने आपको एक डिटेल वीडियो बनाया है। वो वीडियो आप ज़रूर देख लें चैनल पर जाकर, नहीं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप सभी वहाँ से इस वीडियो को देख सकते हैं। तो अब हम समझते हैं कि जब आप फॉर्म को फिल करेंगे तो किन-किन बातों को ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहले जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, वो आप सभी जल्दी से जल्दी फिल कर लेना, क्योंकि जो सेंटर आप भरेंगे, वो आपको नियर बाय मिल जाता है अगर आप फॉर्म को जल्दी फिल कर देंगे। लेकिन जल्दी का मतलब ये नहीं है कि जल्दबाजी में भरना है। फॉर्म फिल जब भी करें, ध्यान से एक-एक डिटेल्स को रीचेक ज़रूर कर लेना, जैसा कि आपका नाम, फादर का नाम, मदर का नाम और जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जो भी आईडी प्रूफ आप लगाएँगे, वो आप ध्यान से भरेंगे। और जो मोबाइल नंबर है, वो भी आप ध्यान से भरेंगे, क्योंकि जो पासवर्ड वगैरह है, वो आपके मोबाइल पर आता है। तो आप सभी जो मोबाइल नंबर है, उसको ध्यान से भरेंगे। क्योंकि जो भी स्टूडेंट कैफ़े वगैरह में जाकर फॉर्म को फिल कराते हैं, तो ऐसा ना हो कि आप मोबाइल नंबर उनका डाल दें। आप अपने पास जो भी आपका मोबाइल नंबर है, उसको फिल करें और ध्यान से भरें और सभी डिटेल्स को अच्छे से चेक करने के बाद ही फॉर्म को सबमिट करें। क्योंकि कई बार स्टूडेंट जो गलती कर देते हैं, जैसे कि नाम में, फादर के नेम में, मदर के नेम में, डेट ऑफ बर्थ में, इस तरीके की गलतियाँ हो जाती हैं और फिर बाद में चेंज कराना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आप सभी फॉर्म को अच्छे से ध्यान से भरें। अब जो सिलेबस है सीटेट का, उसमें कोई चेंजेस है या नहीं? तो देखिए, जो भी सीटेट का सिलेबस है, उसमें कोई चेंज नहीं है। जो सिलेबस पहले था, वही आपका है। तो इसमें कोई चेंज नहीं है, जैसा पहले था वैसा ही है। तो कौन-कौन दे सकता है ये एग्ज़ाम? तो आप अगर अपनी टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स या जो भी डिप्लोमा या डिग्री आप कर रहे हैं, अगर उसके फर्स्ट ईयर में भी हैं, तो भी आप सीटेट एग्ज़ाम दे सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स अपीयरिंग में भी हैं, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि लैंग्वेज क्या आप चूज़ करें। तो देखिए, 2 लैंग्वेज आपको चूज़ करनी होती हैं। जो आप फर्स्ट लैंग्वेज फिल करेंगे, वो सेकंड में नहीं भर सकते। यानी कि अगर आप फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी ले रहे हैं, तो सेकंड लैंग्वेज में इंग्लिश फिल करेंगे या जो भी आपको सरल लगे। तो जो भी आप लैंग्वेज लें, वो सोच समझ कर लें, क्योंकि फर्स्ट लैंग्वेज में आपको एक पैसेज आता है और एक पोएम या कविता आती है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी लें, क्योंकि इंग्लिश में पोएट्री या पोएम थोड़ी मुश्किल हो जाती है और हिंदी हमारी लैंग्वेज है, तो वो हम आराम से कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लैंग्वेज को चूज़ करिए। फर्स्ट आपकी हिंदी हो गई, फिर सेकंड में इंग्लिश है या जो भी आपको लैंग्वेज सरल लगती है, वो ले सकते हैं। और अगर आपको फॉर्म फिल करते समय कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है या आपका कोई क्वेश्चन है, कोई आपका डाउट है, जो भी आपका क्वेश्चन या डाउट है, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये हमने समझ लिया। अब हम फीस की बात करते हैं। तो जो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए फ़ीस सेम रहती है। तो ₹1000 फ़ीस है एक फॉर्म की। अगर आप दोनों पेपर को भरते हैं, तो वहाँ पर ₹1200 फ़ीस है। जो भी एससी-एसटी कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए ₹500 की फ़ीस है और अगर आप दोनों पेपर को फ़िल करते हैं, तो ₹600 की फ़ीस है। तो ये हमने समझ लिया। तो अब आपका
जो सीटेट एग्ज़ाम है वो 1 दिसंबर को होगा, तो आप सभी तैयारी में लग जाएँ और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको चैनल के माध्यम से गाइड तो करूँगी ही, साथ ही साथ मैं क्लासेस भी आपकी करा रही हूँ चैनल पर, तो आप सभी उन क्लासेस को ज़रूर फ़ॉलो करें। और अगर नोट्स की पीडीएफ आपको चाहिए तो आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज़रूर जॉइन कर लें, क्योंकि जो भी क्लासेस मैं कराती हूँ उससे रिलेटेड पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर करती हूँ, तो आप सभी टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर जॉइन कर लें। तो आज के लिए इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।